हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B that so that एंगल A is equal to एंगल B हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल ए और एंगल बी को प्रूफ करेंगे। देखो बहुत ही इजी तरह से प्रूफ इसको करेंगे कैसे होता है। सबसे पहले एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बनाना है। इस तरह से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे बना लेंगे। इसका नाम हमने ए डी ई दिया और यहाँ पे एंगल बनेगा। इसका हमने बी सी और एफ नेम दिया। अब हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। कह रहा है कि एंगल ए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर शो करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको शो करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B। हमारे पास ये क्या है, गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि cos A cos B मतलब cos थीटा का मान A है, तो cos की वैल्यू है वो क्या होता है, sin P बाय H होता है। cos B अपॉन में H हो जाएगा, है ना, B और H। अब जब यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये B हो जाएगा और ये हमारे पास H हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी B ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। तो B अपॉन H मतलब AD अपॉन AE हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन AE। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे BC और अपॉन में BF। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल में ये और इसके इक्वल में ये। कहने का मतलब है AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BF। ठीक है, BF। और इसको हमने सभी को मान लिया K। देखो K इसलिए मानते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम K मान करके छोटा कर दिया इसको। मतलब इन दोनों, अगर जहाँ पे हम K लिखेंगे इसका मतलब है कि AD अपॉन BC और AE अपॉन BF होगा, तो इसको हम K मान लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने K मान लिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके भी इक्वल K है और इसके भी इक्वल K है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन BC इज इक्वल टू K और इधर AE अपॉन BF इज इक्वल टू K, क्योंकि ये K दोनों के बराबर है। अब K के नीचे हम 1 कर देते हैं और इसके नीचे भी 1 कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मतलब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BCK। AD इज इक्वल टू BCK या KBC लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, KBC। और इधर AE इज इक्वल टू KB। हम यहाँ से AD की वैल्यू निकाल लिया और AE की मान निकाल दिया, AD और AE की वैल्यू निकाल दिया।
अब देखो हमारे पास ये दो चीज आ गया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है, बाय पीजीटी। मतलब पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए ई डी में, ए ई डी में बाय पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी में इसमें क्या हो गया भाई, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए ई का ए ई रहने देंगे इज इक्वल टू ई डी, ई डी को ई डी रहने दो, ठीक है। ए ई को तो हमने ए ई रहने दिया और ई डी को ही ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए ई का ए ई स्क्वायर हो गया ई डी स्क्वायर प्लस तो एक ही बात हो रहा है, इसको ऐसे करो, ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर और इधर ई डी का स्क्वायर, मतलब ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, ठीक है। ई डी इज इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर ए ई का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा तो इधर आ गया रूट, मतलब ई डी का स्क्वायर हमने निकाल दिया, ई डी का स्क्वायर हमने ये निकाल दिया। अब हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, है ना, सेकंड ट्राइंगल में बी सी एफ में चलेंगे। बी सी एफ तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल बी सी एफ में, इसमें भी क्या करेंगे, बाय पी जी टी, ठीक है। इसमें भी हमें पी जी टी लगाना है और पी जी टी लगाने के बाद फिर से इसमें वही करेंगे, बी एफ स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, सी एफ का स्क्वायर सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और जब ये सी एफ बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया। तो अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू क्या निकाला है,
ईडी वैल्यू निकाल लिया और दूसरा हमने निकाल लिया सीएफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब सीएफ इक्वल टू हमारे पास आ गया बीएफ का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर का रूट अंडर। अब हम इसको नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, यहां से कर देते हैं, यहां से करते हैं हमारे पास ये भी आया हुआ था ना, ईडी अपॉन सी एफ, ई डी अपॉन सी एफ। तो लिखो ई डी अपॉन सी एफ, ई डी अपॉन सी एफ, और इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन सी एफ। ठीक है, तो अब हम ई डी अपॉन सी एफ के बी एफ का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर रूट अंडर, और अपोन में हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ईडी की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, सी एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब आगे थोड़ा हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, अभी एक स्टेप थोड़ा सा इसको हमें और करना पड़ेगा, थोड़ा ये लॉन्ग है तो घबराना नहीं है। के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ये सारे अभी रूट में ही रहेगा, और इसके अपोन में क्या है, बी एफ स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम इसको सिर्फ अभी के को सिर्फ बाहर किया है, मतलब दोनों पे स्क्वायर था तो अलग अलग किया है। चलो यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा इसको इरेज करके इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, और यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से अब हम इसको करेंगे। तो अब देखो जो हमने ये लिखा है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, अब के को हम कर लेते हैं बाहर, के हमारे पास हो गया बाहर, है ना, और इसके अंदर क्या बच गया, इसके अंदर बच गया बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और इधर बच गया बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया, और ये भी क्या है, रूट में है, इसको भी आप चाहे तो एक ही रूट में करके लिखो या अलग अलग करके लिखो, कोई चक्कर नहीं है, इसको भी रूट में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये भी क्या है, रूट अंडर है। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल होकर के क्या बच रहा है,
बच रहा है k। और आपने पीछे देखा होगा कि k का मान हमने क्या रखा था, ठीक है। चलो अब हम ये k किसके इक्वल में चल रहा था, ये k चल रहा था ED अपॉन CF के इक्वल में, मतलब ED अपॉन CF इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया k। और k की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, ED अपॉन CF, और जो k की वैल्यू है वो है AD अपॉन BC, AD अपॉन BC, और इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा BF, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AED हो गया BFC के S से, इसीलिए कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा समझ में। एक बार हम इसको फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर सच दैट cos A cos B है, तो हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B करना है। तो देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया था, ठीक है। इसलिए अब यहाँ तो हम बता नहीं सकते हैं कि क्या था, पर हमने जो किया वो चीज़ हम फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने इसमें लिया cos A इज इक्वल टू cos B, और इसकी हमने वैल्यू रखा, मतलब वैल्यू नहीं, इसका जो होता है जैसे sin PYH होता है, cos BYH होता है, तो B अपॉन H, और इसका भी हमने B अपॉन H लेकर के फिर आगे बढ़ा। और इन सभी का जो दोनों का जो मान आया था उसको हमने K मान लिया था, K मान करके फिर हमने आगे बढ़ा, और हमने क्या निकाला था कि AD इज इक्वल टू KBC, और इधर हमने फाइंड किया था AE इज इक्वल टू KBF, ठीक है। उसके बाद हमने 1 बाय 1 त्रिभुज ट्रायंगल में लेके चला, और इसको पाइथागोरस फॉर्मूला में हमने लगाया, और यहाँ पे AD की वैल्यू रखा, AD की वैल्यू निकाला, और फिर यहाँ पे हमने CF की वैल्यू निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि AD अपॉन CF, तो AD की वैल्यू ये आ रहा था, ये हमने कर दिया, CF की वैल्यू ये आ रहा था, ये हमने लिख दिया। फिर हमने इन दोनों से K बाहर कर लिया, और क्या किया, BF स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BC कट गया, कट के क्या आ गया K ऑलरेडी इसके इक्वल चल रहा था। फिर ये तीनों साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। जब तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब त्रिभुज इक्वल हो गया तो कोण A कोण B के भी बराबर हो जाएगा। सो थैंक यू, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7th अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।